माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। हमारा जो चैप्टर चल रहा था अल्फाबेटिकल टेस्ट, ठीक है। तो एक क्लास हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास उसकी देखिए, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है, ये आपको एक वर्ड दिया है सेंट्रीफ्यूगल। इसके ये कह रहा है इसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, यानी कि जैसे अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, उसी क्रम में हमें इन्हें क्या करना है, लगाना है। तो कौन सा अक्षर राइट से सातवें अक्षर से राइट तीसरा होगा? ठीक है, पहले हमें इसे क्या करना है, हम इसे लगाएंगे किसमें? अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में हम चलेंगे तो देखो, सबसे पहले इसमें अगर हम देखते जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? ए, उसके बाद क्या आएगा? सी, सी के बाद क्या आएगा? ई, ई के बाद क्या है? एफ, एफ के बाद क्या है? आई, आई के बाद क्या है? पहले एफ के बाद जाएगा आपका जी, फिर आएगा आई, आई के बाद है आपका एल, फिर है आपका एन, और फिर है आपका टी, और फिर है आपका आर आएगा। पहले याद ही नहीं है तुम्हें, अल्फाबेट ही याद नहीं है। टी से पहले क्या आएगा? आर आएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये हमने व्यवस्थित कर दिया इसमें। तो ये कह रहा है कौन सा अक्षर राइट से सातवें अक्षर के राइट तीसरा होगा? राइट से सातवां और फिर राइट में कौन सा? तीसरा। तो दोनों राइट है तो क्या कर देंगे? माइनस। सात में से तीन गए चार, तो राइट से चौथा कौन है भाई? एक दो तीन चार, तो ये आपका आ गया आई। दो बार कैसे आ गया? ये एन है, आई नहीं है। एक दो तीन चार, ये आपका एल, एल ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमने गलत लगाया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल। इसे दोबारा से लगाओ, दोबारा से लगाओ। सेंट्रीफ्यूगल की बात करें, पहले क्या आएगा? ए, सी, ई, एफ, जी, आई, एल, एन, आर, टी, और एक यू है। यू को भूल गए थे इसलिए गलत आंसर आया, यू को भूल गए थे। ठीक है, अब इसमें आपको राइट से सातवें के राइट में तीसरा, तो राइट से चौथा आंसर आपको लेना है। राइट से चौथा कौन है? एन, तो आपका आंसर आएगा एन। ठीक है, एक तो इसमें आपको इस तरीके से लगाने में दिक्कत आएगी। दूसरा, इसको दिक्कत को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वर्ड को पूरा लीजिए ऐसे ही, सी एन टी आर, सी ई एन टी आर आई एफ यू जी ए एल। अब आप क्या करो, इनको लगाने की बजाय इनके नंबर लिख लो। ठीक है ना, इनके क्या लिख लो? नंबर लिख लो। नंबर से आपको इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। सी कौन से पे होता है? तीसरे पे, 5 पे, ठीक है, 14 पे, टी हो गया 20 पे, आर हो गया 18 पे, आई हो गया 9 पे, एफ हो गया 6 पे, जी यू हो गया आपका 21, जी हो गया 7, ए हो गया 1 पे, एल हो गया 12 पे। अब आपको इन्हें लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी छोड़े रखो। अब आपको क्या करना, राइट से सातवें अक्षर के राइट में तीसरा, यानी कि राइट से कौन सा पकड़ना है? चौथा। अब आप क्या करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर चौथा पकड़ लो। ठीक है ना, अब बड़े नंबर से चले तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? 21, 21 के बाद कौन सा है? 20, 20 के बाद कौन सा है? 18, 18 के बाद कौन सा है? 14, तो यानी कि चौथा चाहिए ना मुझे, चौथा कौन हो गया? 14, यानी कि 14 पे कौन है? एन, तो आपका आंसर क्या आ गया? एन आ गया। तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, नंबर लिखिएगा, और नंबर में जिधर से आपको पकड़ना है, चाहे घटते क्रम में पकड़ना है चाहे बढ़ते क्रम में पकड़ना है। तो ये आसान है या पहला आसान है? इसे पहले, ठीक है, मूर्खों वाली बात करेगा।
अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इंपोर्टेंट एक शब्द दिया है के अक्षरों को क्रम में इस प्रकार बदला जाए कि पहला और 9वां अक्षर बदल दिए जाए, ठीक है, दूसरा और 8वां बदल दिए जाए, तीसरा और 7वां बदल दिए जाए, ठीक है, और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो ए की राइट और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो हमें कैसे बदलना है, इसको लिख लीजिएगा, IMPORTANT, ये है, ठीक है। अब हमें इसमें इनको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या कह रहा है, कैसे बदलने हमें, देखो ये कह रहा है आपका पहला किसके साथ बदला जाएगा, पहला है 9 के साथ, ठीक है ना, दूसरा है किसके साथ, 8 के साथ, तीसरा है किसके, 7 के साथ, चौथा है किसके साथ, 6 के साथ, पांचवा किसके साथ आएगा, पांचवा 5वें पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इनको क्या करना है, चेंज करना है। अब इसने कहा है कि आपको निकालना है तो ए की राइट और चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब इनके स्थान बदल दो और ए के राइट में कौन सा लेना, हमें चौथा लेना है। अब ए कौन से नंबर पे भाई, 7वें नंबर पे। अब 7वां किसके साथ चेंज हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है चेंज, या तो इनको चेंज कर लो, ठीक है ना, चेंज करके लिख लीजिएगा या सीधा वैसे पकड़ लीजिएगा। अब हमें ए के राइट में चौथा लेना है, तो ए के राइट में चौथा लोगे तो ए इसको बदलेगा, आपका इस तरीके से बदल लीजिएगा, पहला 9 के साथ जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि पहले नंबर पे 9 आएगा, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, 8 आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 7, फिर आएगा 6, 5 अपनी जगह पे रहेगा, 4 3 2 1, ऐसे बदलेंगे ना। अब ए कौन से पे, 7वें नंबर पे, तो ए यहां बैठा है। अब इसके राइट में चौथा नंबर लेना है आपको, राइट में चौथा, तो राइट में इधर चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, 3 पे कौन है, पी, तो आपका आंसर क्या आ गया, पी। लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इस क्रम को याद रखिएगा, ठीक है ना, क्रम लगाओ, आपका इनको उल्टा पलटी करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही इसको देखो, इसको करके दिखाओ मुझे, ये कह रहा है मिस फॉर्च्यून के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, 5वें और 6ठे, इसी प्रकार अन्य अक्षर परस्पर बदल दिए जाएं तो लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से कौन सा निकालना है, 8वां। तो इसको लिख लो, MISFORTUNE। अब इनको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है ना। अब ये बदल कैसे रहा है, ये कह रहा है देखो पहला दूसरे के साथ, पहला दूसरा, ठीक है, तीसरा चौथा, 5वां 6ठा, ऐसी तो होगा, ठीक है ना, और आगे भी चलेगा आपका 7वां 8वां और 9वां 10वां, इस तरीके से बदलेंगे। तो इसने कहा है क्या करना है, हमें लेफ्ट से 8वां अक्षर पकड़ना है आपको, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट से 8वें नंबर पे कौन है, यू। अब 8वां किसके साथ चेंज हो रहा है, 7 के, तो 7 में कौन है, टी, तो आपका आंसर क्या आ गया, टी, तो आपका आंसर है टी। क्लियर, समझ गए नहीं, अब भाई समझ में नहीं आया, दोबारा समझो। ये हमने लिख लिया मिस फॉर्च्यून, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पहला दूसरे के साथ चेंज होगा, तीसरा चौथे के साथ चेंज होगा, 5वां 6ठे के साथ चेंज होगा, 7वां 8वें के साथ चेंज होगा, 9वां 10वां, चेंज नहीं करना, ऐसे ही लिख लो बस। अब इसने कहा है लेफ्ट से 8वां अक्षर पकड़ना है। अब लेफ्ट से 8वें अक्षर पे कौन है भाई, 8वें नंबर पे यू, लेकिन 8वां किसके साथ चेंज होगा, 7 के साथ चेंज होगा, तो मुझे 7वां नंबर चाहिए, 8वां नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 7 8 के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, इसकी जगह पे कहां आ गया, टी, तो आपका आंसर क्या आ गया, टी आ गया। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इधर देखो इसमें
जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पीछे एक सम संख्या और उसके बाद 5 नहीं है। ये बस लाइन याद रखनी है, ठीक है ना। क्या होने चाहिए, ऐसे कितने तीन हैं जिनके पीछे क्या है, सम संख्या है, ठीक है, लेकिन उसके बाद 5 नहीं है। 3 के पीछे सम होना चाहिए लेकिन उसके बाद 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम यहां से पढ़ दे, देखो 3 के बाद क्या है, समय, लेकिन यहां पे 5 है तो ये नहीं चलेगा, छोड़ दो। 3 के बाद क्या है, सम, इसके बाद क्या है, ठीक है, सम हो या कुछ भी हो लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, तो एक पेयर बन गया। क्लियर। यहां से चलेंगे, 3 के बाद क्या है, 2, लेकिन बाद में वो क्या आ रहा है, 5, ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दीजिए। 3 के बाद 4 है लेकिन 5 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। 3 के बाद 4 है और उसके बाद क्या है, 7 है, ये चलेगा। 3 के बाद 6 है और उसके बाद 8 है, ये भी चलेगा। 4, लेकिन 5 आ गया ना, 5 नहीं चाहिए बेटा मुझे, यहां याद रखो, ये क्या करा, उसके बाद 5 नहीं है, ठीक है ना। 4 तो है लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, तो यहां आएंगे 3 के बाद 6 है और उसके बाद 8 है, ये भी चलेगा। यहां आएंगे 3 के बाद 5 है, ये नहीं चलेगा, तो कितने पेयर हुए, 3 पेयर, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। बस जो लैंग्वेज कह रहा है उस लैंग्वेज को पकड़ना है हमें। क्लियर। दोबारा देखो ये क्वेश्चन, देखो ये नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले व ठीक बाद के अंक के योग से विषम संख्या प्राप्त होती है। यानी कि हमें पकड़ना कौन, 9, और 9 से पहला वाला अंक, 9 के बाद वाला अंक, उन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं वो कैसी संख्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। आ जाइए, अब 9 को पकड़ते, पहला 9 ये आया, इससे पहले 7, बाद में क्या है, 8, 8 और 7 कितने हो गए, 15, विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, चलेगा। 9 के बाद पहले 5, फिर क्या है, 4, 5 और 4 कितने हो गए, 9, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। 9 के पहले 4, उसके बाद में क्या है, 4 2 कितने हो गए, 6, विषम नहीं बना, छोड़ दो। 9 के पहले 8, फिर बाद में 6, ये भी सम क्या बना, सम, छोड़ दो। 9 से पहले 7, ये हो गया आपका 9 7 6 13, ये चलेगा। 9 से पहले 9, उसके बाद 8, तो 9 और 8 कितने हो गए, 17, ये भी चलेगा, ठीक है ना। 9 से पहले 6 और 9 से पहले बाद में आपका 9, तो 9 और 6 कितने हो गए, 15, ये भी चलेगा, ठीक है। 9 से पहले 1, 9 से बाद में 7, 6 रे कितने हो गए, 7, तो कितने पेयर बने, 2 और 3 5 और 1 6। अब इसमें आपका एक फालतू दिया है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिया है, यहां से दोबारा देखो, 9 से पहले चलोगे 7 6 13, ये तो चलेगा, ठीक है। 9 से पहले 6 और उसके बाद 9, 9 6 15, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। और 9 से ये आपका 9 से पहले 9, उसके बाद 8, ये भी चलेगा। हालांकि इसने 6 बन रहे हैं हमारे, लेकिन मैक्सिमम कितने दिए हैं, 5, तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये सिंबल दिए हैं, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसका, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ये शब्द दिया है रोस, ठीक है ना। अब ये कह रहा है अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या है, ठीक है ना। इसको आप एक चीज याद रखो, आपके माइंड में अगर एक बार में हिट हो गया तो हो गया, ठीक है ना। अदरवाइज ना तो कोई टीचर आपकी इसमें हेल्प कर सकता है ना कोई, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी डिक्शनरी के ऊपर कि आप कितने वर्डों को जानते हो, ठीक है ना। तो यहां कुछ भी वर्ड बन सकते हैं, तो आपकी डिक्शनरी जितनी स्ट्रोंग होगी तो आप उसको बना लेंगे। अब जैसे यहां से हमारा क्या बन जाता है, हॉर्स बन जाता है, HORSE, हॉर्स बन गया, तो उसका पहला अक्षर क्या आ गया, H आ गया। अब इसे कह रहा ये आपका क्या, पानी से संबंधित एक नाम बनता है, ठीक है, तो क्या बन गया, रिवर, ठीक है। तो रिवर में यह क्या कह रहा है, पहला प्रथम अक्षर, तो प्रथम अक्षर क्या हो गया, R हो गया।
तो ये आपका डिक्शनरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी डिक्शनरी याद है आपके, ठीक है ना। ये आपका डिक्शनरी के अनुसार है, जितने भी आप लगा सकते हो लगा सकते हो। इसमें ना तो आपका कोई टीचर हेल्प कर सकता है ना कोई कर सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये है आपका, ये कह रहा है LESA, एक वर्ड दिया है LESA। अब ये कह रहा है अक्षरों का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थवान अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थवान यानी कि जिनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। बस आपको वर्ड बनाने हैं और वर्ड ऐसे होने चाहिए जिसमें ये सभी क्या हो, यूज हो, ठीक है ना। तो टोटल कितने शब्द बनेंगे। अर्थवान है ना, अर्थहीन नहीं, अर्थवान है ये। अर्थवान का मतलब क्या हो गया, जिसका अर्थ निकलेगा, और अर्थहीन का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो अर्थवान में तो आपको क्या करना है, अपना फंडा लगाना है कि आप क्या क्या इससे बना सकते हैं, ठीक है ना, जिनका अर्थ निकलता हो। तो लेकिन मुझे बनाना है जिसका अर्थ ना हो, ठीक है ना। कितने वर्ड बनेंगे, तो उसमें आप देखो कितने हैं, यहां पे 4 है ना, ठीक है। तो 4 पे मुझे क्या बनाऊंगा, मैं 4 बॉक्स बनाऊंगा। अब आपको यह याद रखना है कि मैं किसी वर्ड का रिपीटेशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी वर्ड का रिपीटेशन कर दिया, जैसे मैंने LESA और इसमें L दोबारा लिख दिया, तो ये कितने अंकों का बन गया भाई। लेकिन यहां है कितने, 4। इसका मतलब क्या है, मैं रिपीटेशन नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब रिपीटेशन नहीं कर सकता तो कितने वर्ड बनेंगे, यहां पे 4 हैं, तो इसके लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, चारों में से मैं कोई सा भी लिख सकता हूं। इसके लिए कितने ऑप्शन है, क्योंकि जो लिख दिया वो दोबारा यूज नहीं होगा। तो यहां पे कितने आ गए, 3। इस पे कितने आ गए, 2। इस पे कितने आ गए, 1। तो ये 4 या 12 दूनी 24। तो इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, 24 वर्ड बन सकते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर वो कहे कि अर्थ बनाना है, तो अर्थ बनाने के लिए तो आपको फिर इसकी डिक्शनरी याद होनी चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बना सकते हो, हैं? हाँ, SALE, सेल बन जाएगा। देखिए इसका लास्ट आपका एक और वो देख लीजिएगा, एक कैटेगरी और आएगी। एक कैटेगरी है ये आपको वर्ड दिया है हॉरिजॉन्ट। अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में वर्ड, ऐसे वर्ड पकड़ने आपको अक्षर जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो भाई इसको आसान तरीके से करने का तरीका चलो दोनों बता देता हूं। HORIJZONT। अब इसमें हम क्या करेंगे, पेयर अगर हमें बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, S से अपने अल्फाबेट पढ़ने स्टार्ट करेंगे, और जो अल्फाबेट में वो बोलूं और वो यहां नजर आ जाए, यानी कि जिस नंबर पे वो नजर आ जाए, तो पेयर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे HIJKLMN, ये बन गया। O आगे नहीं बना, ठीक है ना। अब इधर से चलते हैं, यहां से OPQRSTU नहीं बना, RSTUVW नहीं बना, INTOLV
जे के एल एम नहीं बना, जेड से तो आगे कोई बनना ही नहीं, ओ पी क्यू नहीं बना, एन ओ आएगा, ठीक है, नहीं बना। अब इधर से चलेंगे, अब फिर आपको रिवर्स में लेना है, टी से आगे तो एक जेड ही है, लेकिन वो दूर है, मतलब ज्यादा पास में नहीं बनेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी आगे नहीं बना, जेड से तो कोई बनना नहीं, आई जे के एल नहीं बना, आर एस टी नहीं बना, ओ पी नहीं बना, कितने बने? 3। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 पेयर। तो कितने पेयर बने? 3 पेयर। या फिर दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे? दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, एच ओ आर आई जेड ओ एन टी। अब आपको क्या करना पड़ रहा था कि सारे अक्षर पढ़ने पड़ रहे थे, अब अक्षर पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आपको क्या करेंगे, एच का कौन सा नंबर होता है? 8, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18, आई का नंबर, जेड का नंबर 26, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14, ठीक है ना, और टी का नंबर 20। अब नंबर से आपको लगाना बड़ा आसान है। अब 8 से चले तो 8 से चलेंगे 9 10 11 12 13 14, बना नहीं बना? ये पढ़ना आसान है, अल्फाबेट पढ़ना मुश्किल नहीं है, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। इधर से 20 से आगे 26 से बहुत नहीं बनेगा, ठीक है ना। 14 से 15 एक ये बन गया, ठीक है। 15 16 17 18 एक ये भी बन गया, हाँ जी, इधर से भी इधर से भी। तो कितने पेयर बने? 3 पेयर। तो इसको आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब ये अल्फाबेटिकल टेस्ट हमारा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लेके चलेंगे नेक्स्ट आपका। आप सभी को राम राम। एक बार